870 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में निरंतर प्रयासरत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। यह 870 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सेशन है और यह 870 ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स का भी सेशन है। इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन में आती है और यह तब आती है जब हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेते हैं। लेकिन इसके लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट OSMB एक्ट को पारित करना पड़ता है। OSMB एक्ट के तहत constitutional validity on income work per day fiscal credit is fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self employed ministry. 4 slab pension 18 32 46 58 year, and our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. Then we have to understand कि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम तत्पर हैं वो होता है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ द हैंड है, क्योंकि आज नहीं तो कल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ना होगा और उसके बाद इस कानून को लाना पड़ेगा। और इस कानून को लाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको ये समझ में आए कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क है क्या। वास्तविक में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, ये जो आप टेबल देख रहे हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल, इसके ज़रिए आपको ये निश्चित हो जाएगा कि आपका ये क्वालिफिकेशन है तो आप इतना कमाते हैं। और इस पर जो है आपका पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, DRNS अलाउंस ऑटोमेटिक महीना में कटने लगेगा। अगर आप प्रत्येक महीना 100 कम 100 मत 100 दिखाते हैं और फिर 4 बार पेंशन 18 32 40 58 में शुरू हो जाएगा। यह संवैधानिक तौर पर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके बनाने से रोजगारी की सुलभता आ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्लभ कार्य जो है अभी वह है रोजगार का। जो सामान्य जीवन है अभी जैसे 140 करोड़ से ऊपर आबादी है और रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है। आर्थिक संकट हमेशा लटकता रहता है माथे पर। ऐसे में इस समस्या का समाधान ऐसे ही निकाला गया है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब, अब ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है ये मेन सोर्स है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने का। इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कैसे इसको बनाना है। और इसके लेखक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जिन्होंने इसमें सारे सिद्धांत उड़ेले हैं। इसको जो छापने के लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए इस किताब को लिखा गया। ये किताब इस चीज़ को दिखाता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किस तरह से स्वरोजगार ला सकता है और स्वरोजगार लाने के लिए यह जो है तत्पर रहता है। और इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगार इस चीज़ को प्रबंध करता है कि प्रत्येक नागरिक को वह अधिकार मिले। इसके ज़रिए हम लोगों ने इसमें इस सिद्धांत को लिखा है कि राइट ऑफ पेंशन शुड बी फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental line. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, organized self-employed ministry and budget 3 budget system, 4 slab pension 18 32 46 58 year। तो इन सारी बातों को इसमें इंग्लिश में लिखा गया है और इस किताब को प्रमोट करने के लिए हम लोग निरंतर जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये आप तक जनता के ज़रिए पहुँचे और आप इसको खरीदें। जिन भाइयों को इस किताब को ख़रीदना है 451 रुपये में ये किताब बिकती है। इसको प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com से पता करके आपको यह मिल जाती है। और इसके अलावा इसके 6 खंड हैं: कैलाश खंड,
बैकुंठ खंड, सत्यधाम खंड, आदि शक्ति जगदम्बा धाम खंड, ईच यूनाइटेड वर्षिप धाम खंड और हिंदू गवर्नमेंट प्रेसिड धाम खंड। अब इसके 6 खंड इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 6 राष्ट्रीय परिवार को लेकर इसमें लिखा गया है, क्योंकि इसमें 6 चिन्ह भी है। शिव पार्वती के रूप में, शिव शक्ति मंदिर के रूप में एक खंड हो गया, दूसरा विष्णु लक्ष्मी मंदिर के रूप में, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, चौथा आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर, पांचवा प्रत्यक्ष वर्षित भवन भगवती और छठा हिंदू गवर्नमेंट रूप में। तो इस प्रकार से इसको जो है सो लिखा गया है। यह फिजिकल क्रेडिट टेबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर देता है। जैसे सी लेवल जीरो लेवल माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस इनकम को जीरो लेवल इनकम कहा जाता है। और हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया बनाया गया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया के जरिए एक व्यक्ति 10 MA डिग्री और 10 PhD डिग्री और 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या फिर 10 BA डिग्री प्राप्त करता है तो वो 40,000 से ऊपर चला जाता है, 40,000 रुपये इन कैश। अभी हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति 40,000 से ऊपर कमा रहा है या 40,000 से नीचे कमा रहा है। जो तत्काल का जो हमारा आकलन है उसमें 30% लोग जो है 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं, जिसमें 140 करोड़ में से मतलब कि 30% लोग जो है आपको 40,000 से ऊपर प्रतिमाह का, उसमें से 50% जो है सो आपको कमा रहे हैं सरकारी रूप में 40,000 से ऊपर और प्राइवेट रूप में 50% लोग, 30%। बाकी 70% लोग जो हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ही इंतजार कर रहे हैं, मगर फेथ और ट्रस्ट का अभाव है। इसलिए अपने कामों को तो कर रहे हैं मगर आर्थिक रूप से परेशान है। और आर्थिक रूप से समस्या का समाधान करना है तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रशासनिक सेवा लागू करनी ही पड़ेगी, जिसको कहते हैं स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा। स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के जरिए एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको सरकारी नौकरी मान लिया जाता है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मान लिया जाता है और उसके बाद उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलायंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट चालू हो जाता है। और उसके बाद उसको जो है सो फिर आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ाने के बाद इसी पर 4 बार पेंशन 18, 32, 46 तक मिलता है। और यह सब प्रबंध आपको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एक्ट 2001 शांतापुर में मिल जाएगा। और इसी के लिए हमने आपको ये रिकमेंड किया है कि ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जरूर पढ़ें। उसके बाद है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 4 बार पूजा होता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। अब इसके तहत क्या होता है कि 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है, शिव पार्वती की, विष्णु लक्ष्मी की, ब्रह्मा सरस्वती की, आदि शक्ति जगदम्बा की, प्रत्यक्ष वर्षित हिंदू गवर्नमेंट 4 जनरेशन सभी के हैं। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, वर्षित पूजा की जाती है। 10वां दिन इसका विसर्जन कर दिया जाता है। और इस विसर्जन में जो है फिर सभी जितने भी उस एक व्यवस्थित स्वरोजगारी ऑफिस में 365 सदस्य होता है, तो फिर वो जो है सारे सदस्य मिलकर उसका जो है सो विसर्जन करते हैं, फिर अपना काम पर लौट आते हैं। अब काम जो है सो यहाँ पर 6 से 7 दिन का काम होता है, बाकी समय आप अपना प्राइवेट काम करते रहें, क्योंकि पिछले 76 साल से जैसे हम लोग रहे हैं उसी में है। बट परिवर्तन ये है कि आपके पास 4 बार पेंशन है और 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता है। अब आप कितना इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करके OSMDI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में और 701 to 900 हिंदी में। इस प्रकार से जो है इसका काम होता है। इसके अलावा जो है सुव्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो है तत्पर रहती है। और इसके अलावा जो है सो अब ट्विटर पर भी इसको देखा जा सकता है। ट्विटर पर आप अमित कुम 680 टाइप करने पर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जानकारी मिलेगी। और जो है सो ब्लॉग जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com पर भी आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट
का हम लोगों का हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 63973607। इन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका जो है सो उद्घाटन किया गया, इसको बनाया गया और इन्हीं के विज़न पर, भगवान विभूति की आशीर्वाद पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग 23 साल से स्तंभ के रूप में खड़े हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर किसी को विश्वास नहीं हुआ है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच लगाया जा सकता है। प्रशासन में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया जाता है, लेकिन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के सोच और उनकी स्थिरता और उनकी दूरदर्शिता को देखते हुए वो निरंतर इसी चीज़ को कार्यान्वयन में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से सीधा मंत्रालय संपर्क दिया जाए। कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी वोट बैंक नहीं करता है और व्यक्ति के जीवन में स्वरोजगारी आ जाता है। ऐसा जो आशीर्वाद है वो सिर्फ उन्हीं को है, 6 राष्ट्रपति भवन के जरिए। और इसीलिए जो भी मंदिर डॉक्यूमेंट इसमें जमा किए जाते हैं उसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि इसको छूने मात्र से आपको जो है स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी का लाभ हो जाता है और आप कुछ भी कर रहे हैं उसी को हम लोग स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम कहते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम और उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता है माता पिता की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क। तो इसके लिए शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर में कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ हॉल। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक वर्षित भवन मूर्ति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 6 राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली ट्रांसपारेंट। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण युक्त हम लोग इस चीज़ को लगे हुए हैं। साथ साथ इसका ध्वज भी है, ध्वज है उजला कपड़ा। उजला कपड़ा में जो है 6 चिन्ह है। पहला चिन्ह है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का, दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु दर्शन, तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती का, चौथा है तृणतर मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का, पाँचवा है प्रत्येक वर्षित भवन, छठा है हिंदू गवर्नमेंट टीचर और उसके बाद 6 और अल्पसंख्यक के भी हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी तत्पर रहती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बने और यह संभव है हम लोगों के प्रयास से। हम लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को करें, तभी जाके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण संभव है। और एक बात, ये किताब जो है बेस बुक है ट्रुथ ओनली टर्म्स, और इस किताब में वो सारी बातें लिखी हुई है। इसके 6 खंड हैं, मोटी सी किताब भी है जो 6 खंडों में प्रकाशित है। ये स्मॉल पॉकेट बुक है। साथ साथ जो है सब बड़ी मोटी किताब भी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के, जो इस बात को बताती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाया जा सकता है और इसमें हम सब का कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। जब तक हम लोग मिलकर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक 23 साल और बीत जाएंगे, क्योंकि ये 23 साल बीत चुका है। 31 अगस्त 2001 को ये शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही अमितेश्वर झा और अमित कुमार झा के द्वारा हमेशा यही कहा गया कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाएगा, आप साथ देंगे, और दूसरे हमेशा यही कहते रहे कि नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में
राजनीति करते हुए, जनतंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रूथ ऑन लिटरम्स को सामने लाया गया है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को सामने लाया गया है, अधिनियम को सामने लाया गया है, ब्लॉग को लाया गया है और निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। 900 सेशन अपलोडेड किया जा चुका है यूट्यूब पर। तो इस सच्चाई को समझते हुए आपस में मिलकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें और जो है कानून के साथ ज़िंदगी जिएं स्वरोजगार के साथ। धन्यवाद।